ओम शांति। वर्तमान समय प्यारे बाबा हम बच्चों को फरिश्ता बाप समान देखना चाहते हैं, तो बाप समान बनने के लिए जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा स्वरूप बन जाएं, अर्थात फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लें। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ही अंत में हम पास हो सकेंगे। इसके लिए आत्मिक स्वरूप तो है ही है, लेकिन शुभ भावना और शुभकामना का स्टॉक भी जमा हो। 24 आवर्स हमें ये पुरुषार्थ करना है, हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना देनी है। इससे ही हमारा फरिश्ता जीवन सार्थक होगा, सिद्ध होगा। आज बाबा के 7 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आई हो अपनी सहित सारी दुनिया की काया कल्पत्रु बनाने। याद से ही काया कल्पत्रु होगी। क्वेश्चन है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? इसी में दूसरा प्रश्न, अभी तुम बच्चों को जिए दान मिलता है कैसे? आंसर है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जिए दान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन भर वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगदम्बा की महिमा सुनी। जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना? 2-3 तो नहीं है। अब जगदम्बा को कारोबार साकार में, अब जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं शरीरधारी। जगत पिता भी है, जिसको प्रजा पिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों यहाँ ही होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकारी पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता।
पतित पावन तो एक ही है, यह दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट किया, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान हैं, शिववंशी, और फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान हैं, तो हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण, यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर हैं। सतयुग में एक बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते, क्या नहीं कहते वहाँ पर, हे परम पिता परमात्मा, दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी ए गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ सतयुग में दुख होता ही नहीं। जो पुकारना पड़े वहाँ सदा सुखी हैं ही हैं। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं, जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि आदि सब भारत में ही बनते हैं। तो बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुनेट करते हैं, काया कल्पत्रु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवता ही कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो वेला भी बताते हैं, कब पैदा हुआ ये समय भी बताते हैं। फलानी समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी।
राजा ही उतरते हैं तो सारी डिनेस्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशियों का राज्य होता है तो सूर्यवंशियों का समय पास्ट हो गया, ट्रांसफ़र होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है, हाँ चोटी के ऊपर फिर कौन है? बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा फिर चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोतरे पोतरियाँ भी हो गए। ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया शिव बाबा ने, तो शिव बाबा दादा और ब्रह्मा बाप हो गया। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं, एक बाप के हम बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सकते। कितने ढेर बच्चे सब बाबा बाबा कहते हैं, तो इतने सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। बाप सबका बाबा तो वही निराकार शिव साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे तो तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है कि यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी नहीं है, देह का रिश्ता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम सभी भाई बहन हैं, तो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। वह पतित शूद्र तुच्छ क्योंकि बाप को नहीं जानते, कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो वह है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेजिस होती है। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी, एक शिव बाबा की भक्ति होती थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे की पूजा, इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, जो तत्व हैं उनको भी पूछते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 बुझाएं, वैसे उन्हों की भी 2 बुझाएं हैं देवताओं की। 4-8 बुझा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। 4 भुजों वाला भी कोई देवता या मनुष्य होता नहीं। ये 4 भुजाएं भी प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, तो इसलिए विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। तो शिव बाबा आकर के जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया है उसे पवित्र शुद्ध प्रवृत्ति बनाता है, अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण मनुष्य से देवता बनाता है। यह विष्णुपुरी है, प्रवृत्ति दिखाने के लिए विष्णुपुरी। लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है।
देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं वेजिटेरियन। वह कोई निर्विकारी नहीं होते। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया। भारतवासी जानते ही नहीं कि उनमें क्या फ़र्क है। आप तो जानते हो ना क्या फ़र्क है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, बचपन का रूप राधे कृष्ण और स्वयंवर के पश्चात का लक्ष्मी नारायण। यह भी किसी को पता नहीं है। वह है बचपन का रूप और वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है ही नहीं। माना राधे कृष्ण ही थे, इसलिए वो छोटेपन के चित्र भक्ति मार्ग में भी नहीं दिखाते लक्ष्मी नारायण के। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता वंशी बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के हाँ क्या जानते हो, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, पतित से पावन बन जाए, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है और गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता ही नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं अर्थात बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराई पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय देते हो। तो तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। मधुबन में जाते हैं, सबको मेले पर ले जाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। लौकिक पिता भी हैं और प्रजापिता भी हैं और फिर शिव बाबा भी हैं। भक्ति मार्ग में कितने बाप? 2 बाप हैं। सतयुग में 1 बाप है। क्यों मूंझ गए हो? पता नहीं बाबा कैसे नीचे से जा रहा है। नहीं तो बाबा सतयुग से आते हैं। सतयुग में 1 बाप, भक्ति में 2 बाप और संगम पर 3 बाप। यह समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है, क्या कहती है हमारी आत्मा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहती हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। शरीरों को नहीं ले जाएगा, आत्माओं को लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ।
नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। तो बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूँ। मरना अर्थात जो ये पुरानी जीवन कलयुग की है उसको नई जीवन सत्युग के लिए बना देते हैं। तो जिए दान देने आता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, तो सबका विनाश होगा, नहीं तो मैं कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वह है घर कौन सा है? आपको अपने घर का पता है? कौन सा घर है? शांति धाम। सत्युग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर ही है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे। क्या? मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सेकंड पॉइंट है विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान है धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा, धर्म का अर्थ है धारणा, धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। धर्म और कर्म दोनों श्रेष्ठ हो, इनमें समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ। स्लोगन है अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर, मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। तपस्या की पॉइंट है जब योग में बैठते हो, कैसे बैठें? हाँ, कैसे बैठते हो बाबा को रोज़ सिखाना पड़ता है। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज़ करो। सेवा के संकल्प समा जाएं। योग में सेवा का भी संकल्प ना आए, और संकल्प की तो बात छोड़ें, व्यर्थ की, फालतू की, साधारण की। पर बाबा कहते सेवा का संकल्प भी ना आए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड की बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। माना एकदम मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा के सिवाय ज्ञान की पॉइंट पे बुद्धि में ना आए तो पावरफुल योग नहीं होगा। अगर सेवा बुद्धि में आएगी, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस व्यक्ति की करनी है, किस क्षेत्र में जाना है, आदि आदि, ये सब बातें बुद्धि में आ जाएंगी तो ये भी योग नहीं हुआ। योग अर्थात मैं और मेरा बाबा। दीदी जी की विशेषता है, दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था।
दीदी जी से जो दृष्टि लेते उन्हें बैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नज़र से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। इसलिए जब भी योग होता था, ऊपर मधुबन पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में या मेडिटेशन हॉल में बाद में योग करते थे, और योग के बाद दीदी जी अपने कमरे के बाहर खड़े होते थे। सब टीचर्स और जो भी मुख्य भाई बहनें और भी भाई बहनें होते थे, एक झुंड बना कर के वहाँ खड़े हो जाते थे और दीदी जी एक एक को दृष्टि देते थे और सब दृष्टि लेके, और एक छोटा फूल वाइट रजनीगंधा का कहते हैं इसको, कौन सा नहीं, वो हार श्रृंगार का फूल होता था। बहुत खुशबू उसमें होती थी। दीदी जी सबको वो देती थी और हम लोग तो उसको यहाँ पर ऐसे रख लेते थे, ऐसे खुशबू लेते रहते थे। तो इतनी दीदी जी की रूहानी दृष्टि, जिसमें रूहानी जादू भरा हुआ होता था, जिस दृष्टि से हर एक नज़र से निहाल हो जाता था और बाबा के पास पहुँच जाता था। ओम शांति।